हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी डॉट। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि पाइसेस के लिए मार्च के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। पाइसेस जो वर्सेस देम, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ। नो कॉन्टेक्ट्स की, सिंगल्स की, मंथली रीडिंग्स, पिकर कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग्स, तो उनमें से आप मैसेजेस ले लिया करें। जो आपके साथ रेजोनेट करें उनको ले लिया करें, और बाकी ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी मैसेज जो है ना लागू मत किया करें, थोपा मत करें, ठीक है। बाकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन जो होता है वो सिर्फ़ ऊपर वाले को पता होता है, तो आप उसके साथ कांटेक्ट में रहा करो। वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। वो आपको बताते रहेंगे ड्रीम्स के थ्रू, या ऐसे ही जैसे ही इंट्यूशंस के हों आपकी एक्टिव, उस तरह से आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ये म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं, वो आउटकम है। और फिर एंड में हम रोमांस एंजल से भी मैसेजेस देखेंगे और आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को छोड़ के गया है, ठीक है। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी जो है वो मुझे छोड़ती हुई लग रही है, जैसे मूव ऑन होती भी लग रही है, आगे बढ़ती हुई लग रही है। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो जो है अपनी जो मेल हैं वो जो है प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, बड़े पॉसेसिव होना चाह रहे हैं। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स भी आती हुई दिख रही हैं, बहुत सौ की मैरिज होती हुई भी दिख रही है, कोई शादी, मैरिज, कोई प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं। आपने आपकी जो मैं बताऊँ एनर्जी कि आप जो है थोड़ा-सा शायद मूव ऑन होते हुए लग रहे हैं। आपने शायद पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं अपने पर्सन को। शायद आपको लेकर बहुत वो आप जो हैं अपने पर्सन को लेकर काफ़ी पॉसेसिव थे या हैं अभी भी, और आपने काफ़ी वेट किया अपने पर्सन का, काफ़ी वेट किया। शायद उन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। आप जो चाह रहे थे वो आपको शायद नहीं मिला। तो आपको ऐसा लगा कि शायद ये राइट टाइम नहीं है अभी मोहब्बत के लिए। तो आप जो है वो आगे बढ़ गए, ठीक है। आप आगे बढ़ गए और अपने पर्सन को जो है छोड़ा, आगे चले गए आप, और आप जो है करियर में फ़ोकस हो गए। पर आप जो है आप मुझे थोड़ा-सा एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ एक्टिवेशन होती हुई दिख रही है। आप जो है आपको ऐसा लग रहा है, रियलाइज़ हो रहा है आपका कनेक्शन की वर्थ क्या है, आपके कनेक्शन की सच्चाई क्या है। आप अपने आप को समझ आ गया है कि आपका कनेक्शन जो है वो या तो आप ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ पे देखें वाइट एंड ब्लैक दोनों आया है, और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स आया है। चैरियट और 4 ऑफ वांड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून सब एक साथ ही आए हैं। तो इसका मतलब कि आपको जो है ना कुछ ख़ास फील हुआ है अपने पर्सन को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर, कि आपका अपने कनेक्शन के साथ कुछ ख़ास कनेक्शन है अपने पर्सन के साथ। कोई ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं आपको जो शायद आपने कभी किसी और के लिए फ़ील नहीं किया है। आप जो अपने पर्सन को छोड़ के आगे बढ़े थे, तो अभी आप जो है अपने कनेक्शन को समझने लगे हैं, हकीकत उसकी समझने लगे हैं। तो आप जो है आपको अपनी मोहब्बत की, अपने पर्सन की सच्चाई, अपने कनेक्शन की सच्चाई समझ आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपके ट्रू सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम है। आपको कुछ ख़ास गहराई लग रही है। आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, ठीक है। आप वापस अपने पर्सन को हासिल करना चाहते हैं। आप जो करियर में गुम हो गए थे वहाँ से आप निकल के आना चाहते हैं। आप न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हों, आप अपने पर्सन से दूर हों, और इस वजह से आप जो है अपने पर्सन के से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। पर यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो है वो ट्रैवल करके आगे आना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि आपका शायद राइट टाइम आ गया है। आपका जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्टिव हो चुका है। आप शायद काफ़ी अर्न कर चुके हो, इतना कि आप खुद भी खा सको और दूसरों को भी खिला सकें, आप दूसरों को भी दे सकें। आप जो है अब इक्वलिटी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं अपनी कनेक्शन में। आप अभी शायद शादी के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो आप जो है वो अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, या आपके लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं मैरिज के।
तो या तो आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आ चुका है या आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे कोई पास्ट कनेक्शन भी लग रहा है कि आने वाला है और कोई न्यू भी है, न्यू पैशनेट ऑफ़र भी आ रही है आपकी तरफ। तो आपके लिए जो है मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है अगर नो कॉन्टैक्ट है तो। यहाँ पे मुझे एज़ सच नो कॉन्टैक्ट एज़ सच तो नहीं दिख रहा है, शायद थोड़ी बहुत बातचीत चलती हो, पर मतलब अब जो है कम्युनिकेशन आप लोगों का क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्लैरिफ़िकेशंस मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो विशेज़ हैं वो कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपका जो पर्पस था वो आपने कंप्लीट किया, आपने अपने आप पे वर्क किया, आपने करियर पे वर्क किया। अब आप काफ़ी स्टेबल हो और अब जो है आप स्टेबिलिटी देना चाहते हो या लेना चाहते हो, ठीक है? आप शादी करना चाहते हो अपने पर्सन से जिसको लेकर आप काफ़ी पॉसेसिव हो, जिन पे आपने दूर से भी नज़र रखी हुई है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हैं तो भी आप उनकी पूरी जानकारी रखते हो, ठीक है? उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, आप सब ध्यान में रखते हो। आपके पर्सन की अब फीलिंग्स देखी जाएँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी रिच पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? वो स्टेबल हैं काफ़ी। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं पर बड़े स्लो हैं। बहुत स्लो मूवमेंट है उनकी, ऐसी इतनी स्लो है कि जैसे ना होने के बराबर। उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत बहुत है। बहुत मोहब्बत है, उन्होंने शायद अपने आप को सैक्रिफ़ाइस किया, अपनी मोहब्बत को सैक्रिफ़ाइस किया आपके करियर के लिए। उनको कहीं पता था कि आपके लिए आपका करियर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो उन्होंने शायद अपनी फीलिंग्स की, अपने इमोशंस का सैक्रिफ़ाइस किया है और काफ़ी टाइम तक अपने आप से लड़ते रहे हैं, अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी फैमिली से लड़ते रहे हैं। शायद फैमिली का प्रेशर हो कि भाई आप शादी कर लो, पर उन्होंने आपका वेट किया है, ठीक है? वो काफ़ी फ़ाइट करते रहे हैं। उन्होंने जो है उनको आपकी तरफ आना है, आपके लिए उन्होंने सैक्रिफ़ाइसेस किए हैं, पर अब जो है उनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ें, ठीक है? उनकी फ़ैमिली से वो मुसलसल फ़ाइट करते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना के रखी हुई हैं, वो आइसोलेशन में भी हैं, वो रास्ता ढूँढने की भी कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। पेज ऑफ वांड्स यहाँ है, वहाँ पे एस ऑफ वांड्स है, तो वो बिगिनिंग न्यू चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, के लिए आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके पर्सन, और आप भी कहीं न कहीं कम्युनिकेशन करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, ठीक है? आपके पर्सन के लिए आप एक बहुत अनमोल सा इंसान हो, एक प्रीशियस इंसान हो, ठीक है? जैसा जैसा उन्होंने कहीं देखा नहीं है, जो अपने करियर को लेकर भी उतने ही पॉसेसिव हैं जितने कि अपने आप को लेकर, मतलब अपनी मोहब्बत को लेकर पॉसेसिव हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन जो है वो आपके लिए जो है वो फ़ाइट करने को तैयार है। शायद उनकी फैमिली एग्री नहीं है, शायद उनकी फैमिली उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है अब, कि ये इंसान पहले आपको छोड़ के चला गया तो अभी भी ये यूँ ही होंगे। पर आपके पर्सन को डीप डाउन पता है कि आपके दिल में क्या है, ठीक है? आपके दिल में क्या था, आप उनको क्या देना चाहते हो और क्या नहीं देना चाहते हो। तो आपके पर्सन के लिए आप काफ़ी वैल्यूएबल इंसान हो, ठीक है? आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, आपकी काफ़ी वैल्यू है आपके पर्सन की नज़रों में। जबकि देखा जाए आपके पर्सन को कोई भी कमी नहीं है किसी चीज़ की। यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन को जो है ना वो शादी के लिए बोला जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, और वो आपका वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है? और अब मुझे यूँ लगता है कि अगर आप आगे ना बढ़े तो आपके पर्सन शायद न्यू रास्ते पे चले जाएँगे, या न्यू जो ऑफ़र उनको दी जा रही है वो एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो जाएँगे। उनको अपना आप का सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा। तो वो जो है आपके साथ जो है अपनी मोहब्बत सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने गोल्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आपको अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक-दूसरे को बताना चाहिए। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है, ठीक है? वो आपके लिए कुर्बान होने को भी तैयार हैं। वो आपके लिए बड़े वफ़ादार किस्म के इंसान हैं, ठीक है? उनके दिल में बहुत वफ़ा है आपके लिए। वो खुद को कुर्बान करके भी आपके लिए जो है वो वेट कर रहे हैं और फ़ाइट कर रहे हैं मुसलसल। वो अपनी फ़ैमिली को समझा रहे हैं, ठीक है? और वो कहीं न कहीं खुद को जो है ना वो बँधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। उनको जो है ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ? कैसे समझाऊँ अपनी फ़ैमिली को? वो देखा जाए तो यूँ ज़ख्मी भी हो चुके हैं, मतलब एक होता है ना कि इंसान सबसे लड़-लड़ के दुखी हो जाता है, पर फिर भी उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो दूसरों के लिए
कि वो अपने लिए या अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा रहता है। तो आपके पर्सन जो है वो खड़े हैं, वो आपके साथ अपनी मोहब्बत सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आप दोनों का मुझे कम्युनिकेशन जो है आपके पर्सन और आप दोनों एक-दूसरे से बात करना चाहते हो, आप दोनों को बात करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो अब आप लोगों का आउटकम देखा जाता है, तो आपका आउटकम जो है उसमें मुझे यूँ लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है? कोई ऐसी बिगिनिंग जो पास्ट में आप लोगों के साथ जो भी हुआ है, वो सब ख़त्म करके न्यू ऐसी बिगिनिंग चाहते हैं जो ना टूट पाए, ठीक है? पर आप दोनों को शायद रास्ता नहीं समझ आ रहा है, शायद आप लोग पास्ट में इस तरह से अलग हुए हो, शायद कुछ ऐसा हुआ है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वापस कैसे जाया जाए। आप एक-दूसरे को रीच आउट कैसे करो, ये आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा है, आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप दोनों एक-दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म के मैनिफेस्टर्स हो दोनों, दोनों एक-दूसरे को दुआओं में माँग रहे हैं, ठीक है? कुछ ना कुछ ट्रिक्स चलेंगी आप दोनों की तरफ से, कुछ ना कुछ ट्रिकी हैं दोनों, तो कुछ ना कुछ ट्रिक्स चलाएँगे और अपनी मंज़िल तक पहुँचेंगे, ठीक है? एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक-दूसरे को बात करेंगे, एक-दूसरे के जो है वो करीब आओगे आप दोनों, ठीक है? कुछ ना कुछ मुझे कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, एक-दूसरे को प्रोटेक्शन देती हुई दिख रहे हो आप दोनों, ठीक है? दोनों एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो, रास्ता आप दोनों को मिल जाएगा। आप दोनों की मुझे शायद कोई गहरे कनेक्शन में जाते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है? आप दोनों न्यू बिगिनिंग्स होती हुई दिख रही हैं, आप दोनों की बातचीत होती हुई दिख रही है, न्यू ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं। एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपको अगर किसी किस्म का कोई डर है, कुछ परेशानी है तो वो ख़त्म करें। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जो है अपने दिल को ओपन रखिए मोहब्बत को रिसीव करने के लिए, ठीक है? मोहब्बत आपकी लाइफ में है, आ रही है। उसको रिसीव करें, उसको एक्सेप्ट करें। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आप चाहते क्या हो, आप करियर चाहते हो या अपना पर्सन चाहते हो। आप डिसाइड करें, एंजल्स आपके साथ हैं और आपको वो चीज़ दी जाएगी, वो पर्सन दिया जाएगा। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है तो एंजल्स आपको आपके पर्सन से मिला देंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। पाइसेस आप लोगों को अपने इंट्यूशंस पे वर्क करना होगा, ठीक है? आपके इंट्यूशंस जो आपको बता रहे हैं, उनको ध्यान दीजिए। आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत है, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं एफ़र्ट्स लीजिए, ठीक है? अब स्टेप्स आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। मैंने कहा था आप लोगों को कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करें, रिट्रीट करें अपनी मोहब्बत को, भाई रिट्रीट करो अपनी मोहब्बत को। किसी ने मास्क पहना हुआ है तो उसको ख़त्म करें, रिकन्सिलिएशन करें, रिकन्सिलिएशन का टाइम आ गया है आप दोनों का। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट होगा और अगर कॉन्टैक्ट है तो आगे बातचीत होगी और बातचीत है आगे तो आप लोग किसी न किसी कनेक्शन में एंटर हो गए, ठीक है? अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रिजुवेनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हुई हैं आप लोगों की, ठीक है? वो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की अच्छाई के लिए हुई है ताकि आप लोग जो है खुशहाल रहती ज़िंदगी गुजार सकें। आपसे कहा जा रहा है कि विश करें। आपके एंजल्स पहले भी आपसे यही कह रहे थे कि डिसाइड करें आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आप जो है ना पाइसेस मुझे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है? अब आपको अपनी दुनिया हासिल करनी है जो चाहिए था। अब आपको अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना होगा। एंजल्स आपसे वही बार-बार कह रहे हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि होप मत खोइएगा, ठीक है? आपको ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को इतना कुर्बान मत करिए, अपने आप को इतना सैक्रिफ़ाइस मत करिए, अपने आप को इतना ना जलाएँ कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। दूसरों के लिए आपके पर्सन आपके साथ डांस करना चाहते हैं, ठीक है? देख लेते हैं आपके पर्सन
आई लव यू मोर देन वर्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वो वर्ड्स में शायद आपको समझा नहीं पाएंगे। आई फील जेलस व्हेन पीपल मेंशन यू। उनको जेलसी होती है जब लोग आपको किसी न्यूज़ में या किसी जगह मेंशन करते हैं, आपकी कोई बात होती है तो उनको बहुत बुरा लगता है। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर ओनली माइन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी दुनिया हो और आप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, प्लीज टॉक टू मी, लिसन टू मी। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, ठीक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए आप दोनों का। आई लव योर ब्यूटीफुल आईज, योर मिसमराइजिंग वॉइस। आपके पर्सन को आपकी मीठी सी दिलकश आवाज़ और आपकी आँखें बहुत पसंद हैं। So many things remind me of you, your pics, videos, songs, colors, everything। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपको याद तो कर रहे हैं, आपकी चीज़ें जो भी हैं उनके पास वो उनको देखते हैं और आपको याद करते रहते हैं कि आप लोगों का जो टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। आई एम सो लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। वो बहुत लकी फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं, ठीक है। तो पाइसेस आप लोगों का मुझे कम्युनिकेशन करा दिख रहा है, मैंने इसलिए दिख रही है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए बड़े लॉयल किस्म के हो, ठीक है। दोनों के दिल में बड़ी ट्रू मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। तो मोहब्बत जो ट्रू होगी उसको कोई ना कोई मंजिल जरूर मिलेगी। आज नहीं कल कभी दर्शों पर मिलेगी। आप लोगों ने वेट किया है, बहुत सब्र किया है, सब्र कल आपको मौका मिल रहा है। न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू ऑफर्स भी आ रही हैं और पुराने लोग भी आपके वापस आ रहे हैं। तो प्लीज़ करते हैं